मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा 7 बाब 10 आयत से 14 आयत तक। कंवारी हामला होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त फिर खुदावन ने आसार से कलाम करके कहा कि खुदावन अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तो नीचे गड्ढे में या ऊपर बुलंदी में। आसार ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावन को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुन। क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमियों को बेजोर करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजोर करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुमको निशान देगा। देखो, कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23 पहली आयत से 6 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब। खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखल्लस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब। खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ यस्सी की जड़, उम्मत को निशान दे, हमें बचाने को आ और ज़्यादा देर न कर। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 26 से 38 है। सुन, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उस वक्त 6 महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया, जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी।
وہ बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार लिशबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत न होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।